तो बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है कक्षा 9 विषय गणित की एक्सरसाइज 13.2 यानी कि मेंसुरेशन है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या बताइए। तो दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ, ये है 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है। ऊंचाई लिखी 3 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 2 पाई r h। बेलन का वक्र कितना है 24 पाई, तो यहाँ 24 पाई लिख देंगे और 2 पाई r का मान पता नहीं है और h की जगह पर 3 लिख देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो आएगा ये 8 3 24 और फिर 2 से काट देंगे तो आएगा 4। त्रिज्या यहाँ पर निकल जाएगी r बराबर 4 सेंटीमीटर और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक ठोस बेलनाकार पाइप की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो आप h बराबर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ को s से लिखते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में होगा h प्लस r। मान डाल दीजिएगा, पाई की जगह पे पाई ही लिख दीजिएगा। r का मान है 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। h की जगह पे 10 लिखिएगा और r का मान 4 लिखिएगा। 2 पाई की जगह पे 22/7 लिखे, क्योंकि यहाँ पर 10 और 4 मिलकर 14 कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 10 और 4 मिलके हो गया 14। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14 और अब जो बचा वो 22 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2, तो यहाँ पर 4 से आप इसको फिर गुणा करें, 4 गुणा ये 22 हो जाएगा और ये 4 और है 4, देखिए 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, 4 पहले से था तो 4 गुणा 22 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये 22 चौके होता है 88 और फिर इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 4 और 32 का 2 आएगा, हासिल 3 होगा, 4 और 32 और 3 35 और ये आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, 44 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज के टुकड़े को उसकी लंबाई के सापेक्ष घुमाकर एक बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या बताइए। देखिए, जैसे ये कोई कागज का टुकड़ा है और इसमें ये दिया है 44 और ये इसकी चौड़ाई दे रखी है 18। अब जो इसको हम घुमाएंगे ये लंबाई के सापेक्ष, तो ये जो घुमाएंगे तो ये जो लंबाई हो जाएगी परिधि हो जाएगी और त्रिज्या निकालनी है। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर, लंबाई के सापेक्ष घुमाने पर बेलन की परिधि ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब सिर्फ यहाँ पर परिधि बेलन की मालूम हो गई तो 2 पाई आर लिख देंगे और बराबर लिख देंगे कितना, 44। तो 2 पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, आर के स्थान पे आर लिखेंगे, बराबर लिख देंगे 44। तो ये 2 22 एक साथ काटिए तो 44 कट जाएगा और आर बराबर निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये है हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h कमा त्रिज्या बराबर r है, ये लिख लिया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ लिख देते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ ऊपर लिख गया है और वक्र पृष्ठीय नीचे लिख गया है, तो ये जो होगा अनुपात बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर ये नीचे लिख लेंगे। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर और संपूर्ण पृष्ठ नीचे, तो ये अनुपात हो जाएगा 3/1। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिख देंगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में होगा h प्लस आर, आ जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, बराबर है 3/1। 2 से कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। अब बचा कितना, यहीं पर क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3h बराबर h प्लस आर। इसमें जो संबंध दिखाना था वो था ऊंचाई और त्रिज्या में,
तो यहाँ पर ऐसा करिएगा 3h लिख लीजिए, -h लिखिए और बराबर ये r कर लीजिएगा। तो ये 3h घट जाएगा, h तो बचेगा 2h, 2h बराबर होगा h। तो ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात निकालना था, तो ये r होगा, इसको r समझिएगा। तो h/r बराबर होगा 1/2 और यही आपका आंसर हो गया, h/r बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। ये है एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के 4 गुनी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो माना बेलन की त्रिज्या r मान लीजिएगा। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का 4 गुना, इसलिए ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, ये हो जाएगी h बराबर 4r, यानी 4 गुना हो जाएगी। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिख लीजिए। ये फार्मूला होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है h प्लस r। 2πr ब्रैकेट में कितना होगा, h प्लस r, और ये आएगा यहाँ पर 1540। मान डाल दीजिएगा, 2 लिख लीजिए, पाई लिखे, r की जगह पे तो r लिख लीजिएगा, h की जगह पे कितना लिखेंगे, h की जगह पर यहाँ पर 4r लिखेंगे और प्लस का r लिखेंगे और बराबर आएगा 1540। ये लिख गया। 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 सती 14 हो जाएगा, एक 15 होता है, 2 सती 14 और एक 0 आ गया। ये हो गया पाई गुणे r, और एक 4r और r मिलके कितना हो जाएगा, 5r। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5r, और इस बराबर आएगा 770। पाई का मान डाल दीजिएगा 22/7, ये लिख लीजिए, और ये लिखिए 5, और यहाँ से हो जाएगा ये r और r का गुणा हो जाएगा r स्क्वायर और 770। 11 से काटिएगा, 11 दूना 22, 11 सती 77, इनके ये हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 2 और 5 ये दोनों एक साथ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 हटा देंगे। अब बचा हमारे पास r स्क्वायर बराबर 7 ये वाला और 7 ये वाला, ये देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 लिखा हुआ है, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इस बार मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई पूछी जा रही हो, तो ऊंचाई लिख सकते हैं, बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगा 4r, और 4r का मतलब हो जाएगा, 4r का मान आएगा 7, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। समान आधार की त्रिज्या के 2 बेलनों की ऊंचाई में अनुपात 4:5 है, तो उनके वक्र पृष्ठ में अनुपात बताओ।
क्योंकि त्रिज्या दोनों की समान है तो आप यहाँ लिख सकते हैं R1 बराबर R2 और बराबर R, ये हो गया। ऊंचाई में अनुपात है तो आप यहाँ पर लिखेंगे H1 अनुपात H2 बराबर है 4:5। तो H1 बराबर आप लिख सकते हैं 4H, H2 बराबर लिख सकते हैं 5H। अब निकालना है वक्रपृष्ठ में अनुपात। तो बेलन का वक्रपृष्ठ फार्मूला होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ, इसको S से लिखते हैं और फार्मूला होता है 2πRH, 2πRH। अब क्या करेंगे, बस यहाँ दो वक्रपृष्ठ हैं बेलन में, तो यहाँ चाहे आप लिख लीजिए प्रश्नानुसार। दो बेलन थे, दोनों के अलग अलग वक्रपृष्ठ में अनुपात निकालना है। तो यही हो जाएगा S1 अपान S2 बराबर 2πR1H1 और 2πR2H2। 2π से 2π कट जाएगा। अब बस यहाँ पर R1 की जगह पर आप R लिखेंगे, तो यहाँ चलिए ये आगे बढ़ा के लिख लेता हूँ यहीं पे। तो ये आ जाएगा R, H1 की जगह पर आप लिखेंगे 4H और R2 का मान भी R है और ये लिखेंगे 5H। R से R कट गया, H से H कट गया, तो जो अनुपात निकला वो S1 बटा S2 बराबर आया 4/5 और यही इसका अनुपात हो जाएगा S1 अनुपात S2 बराबर होगा 4:5 और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेलन के बाहरी वक्रपृष्ठ को रंगवाने में 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा है 660 रुपये। बेलन की ऊंचाई है 2 मीटर, तो आधार की परिधि बताइए। तो देखो यहाँ पर जो खर्चा दिया हुआ 150 रुपये है, 1.5 रुपये 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, और टोटल खर्चा हो रहा है व्यय 660 रुपये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो 660 ये लिखेंगे और इसको आप भाग करेंगे 1.50 से। यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये जो बचेगा 6600/15 भाग करेंगे 15 चौके 60 होता है और 1 जीरो बचा, 15 चौके 60 ही हुआ, यहाँ पर 6 बचा, फिर 15 चौके 60 ये आ गया और 1 जीरो, यानी यहाँ पर निकल गया बेलन का वक्रपृष्ठ ये है 440 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है तो H बराबर लिख लीजिएगा 2 मीटर। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा दीजिएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πRH। वक्रपृष्ठ की जगह पर आप ये लिखिए 440, ये लिख गया। 2 लिखिए, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिए। R का मान आपको है निकालना, लेकिन नहीं यहाँ पे देखिए परिधि निकालनी थी, तो इसका कोई काम ही नहीं है भैया, परिधि निकालनी है 2πR। तो मैं यहाँ पर
इसको ऐसे लिख लेता हूं परिधि, ये हो गया। और ऊंचाई कितनी थी 2 मीटर, आप यहाँ लिखिएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 220 परिधि निकालनी थी, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, परिधि बराबर 220 मीटर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक आयताकार, नहीं ये है, यदि रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 84 सेंटीमीटर, तो 10 चक्रों में कितनी जगह को समतल करेगा। तो यहाँ पर व्यास दिया है, रोलर का व्यास ये है 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी h दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ये हो गया। 10 चक्करों में कितना समतल करेगा, तो पहले यहाँ पर हम बेलन का रोलर का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो रोलर का व्यास है, तो आप यहाँ पर त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम, 60 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई। तो रोलर का व्यास या रोलर का वक्रपृष्ठ फार्मूला बनता है 2πr h। अब यहाँ पर 2 लिख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, और r की जगह पर ये 60 लिखेंगे और h की जगह पे 84 लिखेंगे। अब इनका सब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सत्ती 84, ये नहीं 12 यहाँ हो गया। 10 चक्कर में निकालना है, तो 10 चक्कर में क्या करेंगे, कितनी जगह समतल करेगा, तो सीधे 10 से आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 चक्कर में समतल की गई सतह का क्षेत्रफल, समतल की गई सतह का क्षेत्रफल, आपको सीधे बस गुणा कर देना है, जो भी मान आ रहा है। ये कैसे लिखेंगे, 10 लिख देंगे गुणे 2 गुणा 22 गुणे 60 और गुणा 12, इसका आप गुणा करके सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेलन आयताकार कागज को उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बनाया गया है। यदि कागज की विमाएं 8.8 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या बताइए। इस तरह का सवाल इसी एक्सरसाइज में 3 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बस यहाँ पर देखिए, ये लंबाई के सापेक्ष मोड़ के बनाया गया है, तो ये लंबाई जो 8.8 होगी वो हो जाएगी इसकी परिधि, और त्रिज्या निकालनी है। तो बस सीधे यहाँ पर क्या लिखना होगा, बनाए गए बेलन की परिधि 8.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r मानिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कागज की लंबाई है 8.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लंबाई के सापेक्ष इसको मोड़ा गया है, तो लंबाई के सापेक्ष मोड़ने पर लंबाई के सापेक्ष मोड़ने पर बने बेलन की परिधि
ये हो जाएगी 8.8। त्रिज्या मान लीजिए, माना त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो बस सीधे यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, 2πr बराबर 8.8। पाई की जगह पे 22/7 लिख लेंगे। आर का मान आपको निकालना है और तब जो दिया हुआ है, और यहीं से आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेलन की ऊंचाइयों में अनुपात दिया हुआ है और उनकी त्रिज्याओं में अनुपात दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। तो ये लिखेंगे ऊंचाई में अनुपात, तो यहाँ आप लिखेंगे h1 अनुपात h2 बराबर 5:3। तो ये हो जाएगा h1 बराबर 5x, h2 बराबर हो जाएगा 3x। h भी मान सकते थे। त्रिज्याओं में अनुपात है तो ये हो जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर 2:3। तो r1 बराबर हो जाएगा 2r और r2 बराबर होगा 3r। ये निकल गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकालना था तो S1 बटा S2, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो S1 बटा S2 बराबर 2π r1 h1 और 2π r2 h2। 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, r1 की जगह पर आप लिखेंगे 2r, h1 की जगह पर 5x और r2 की जगह पे 3r और यहाँ लिखेंगे 3x। तो x से x कट गया, r से r कट गया और यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, तो सीधा आपका आंसर निकल जाएगा 10/9 S1 बटा S2। और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 1760। तो S बराबर आएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या है R बराबर 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई H बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लिख लेंगे, S बराबर होता है 2πRH। तो S की जगह पर 1760 बराबर 2 और यहाँ पर 22/7 ये हो गया। त्रिज्या की जगह पर लिखेंगे 14 और H की जगह पर H लिख लेंगे। तो 7 दूनी 14 हो गया। H बराबर देखो 1760, तो ये लिख लेंगे और बट्टे में देखिए 2 गुणे 22 गुणे 2, यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख लिया है, गुणा हो गया 22। अब भाग कर दीजिए तो 11 दूना 22 होता है और 11 एक करना 11 और ये 11 छक्का 66, एक जीरो यहाँ बन गया है। तो H बराबर आएगा 160 बटे देखो ये 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो H बराबर आपको पता चल जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक
लंबवृत्ती बेलन के आधार की परिधि, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला 2πr h, ये हो गया वक्र पृष्ठ और फार्मूला बनता है 2πr ब्रैकेट में होगा h प्लस r। 2πr तो कैंसिल हो गया, h की जगह पर आप लिखेंगे 10 और h की जगह पे 10 लिखा और फिर यहाँ पर आएगा देखिए ऊंचाई तो यहाँ पर दे रखी थी ये, लेकिन त्रिज्या सीधे नहीं दी है, तो आपको ये एक लाइन ये लिखना पड़ेगा 2πr बराबर होगा 44। परिधि से त्रिज्या निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे और r की जगह पर r लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 44। ये 22 दूना 44 सीधे काटेंगे तो r बराबर निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब सीधे मान डाल दीजिएगा बस, तो ये आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए 2πr तो कैंसिल हो गया था, अब ये ऊपर h का मान कितना है, h का मान तो 10 है और r का मान कितना है, r का मान 7 और ये 10 हो गया है। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 10/17 और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो अनुपात लिखना चाहें तो अनुपात यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10/17। तो ये इस तरह से इस प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को मैंने हल करा दिया है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।